इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं एनआईए के वकील राहुल त्यागी जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, कितने दिनों की रिमांड दी गई, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के जो छोटे भाई हैं अनमोल बिश्नोई, वो हमारे इस केस में ऑलरेडी एक अभियुक्त हैं, अक्यूज्ड हैं। वो 2 साल से भागा हुआ था, यूएस से उसे डिपोर्ट किया गया है। अब हम जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो हमारे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मिला, तो इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट के जो बहुत सारे पहलू हैं जिसकी जानकारी अनमोल बिश्नोई को है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसी कारण से हमें 11 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। इस पूरे मामले में देखा जाए, गैंगस्टर के साथ साथ खालिस्तानियों का जो भी कनेक्शन है, इसको भी जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आज कोर्ट में क्या खालिस्तानी से जुड़े हुए मामलों को भी बताया गया? बिल्कुल बताया गया। देखिए, क्या हो रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर्स ने एक नेक्सस बना लिया। वो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए टेररिस्ट एंगल तो बहुत ही ज्यादा साफ है इसका। कुछ कोई इसके चेहरे पे कुछ सिकन या कुछ ऐसा कुछ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो फिलहाल जो है अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें, अनमोल बिश्नोई से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। 11 दिनों की रिमांड में उसे भेज दिया गया है। अब कुछ इस मामले में अब जांच एजेंसी किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन तमाम चीज़ों को, इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालेगी और खास तौर पर किस तरह से वो विदेश में रहने के दौरान भारत के कई गैंगस्टर के संपर्क में था और किस तरह से वो टारगेट किलिंग करवाता था, इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं एनआईए के वकील राहुल त्यागी जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, कितने दिनों की रिमांड दी गई, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के जो छोटे भाई हैं अनमोल बिश्नोई, वो हमारे इस केस में ऑलरेडी एक अभियुक्त हैं, अक्यूज्ड हैं। वो 2 साल से भागा हुआ था, यूएस से उसे डिपोर्ट किया गया है। अब हम जो इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो हमारे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं मिला, तो इस टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट के जो बहुत सारे पहलू हैं जिसकी जानकारी अनमोल बिश्नोई को है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसी कारण से हमें 11 दिन की पुलिस रिमांड दी गई। इस पूरे मामले में देखा जाए, गैंगस्टर के साथ साथ खालिस्तानियों का जो भी कनेक्शन है, इसको भी जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आज कोर्ट में क्या खालिस्तानी से जुड़े हुए मामलों को भी बताया गया? बिल्कुल बताया गया। देखिए, क्या हो रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर्स ने एक नेक्सस बना लिया। वो उनको हथियार सप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इसलिए टेररिस्ट एंगल तो बहुत ही ज्यादा साफ है इसका। कुछ कोई इसके चेहरे पे कुछ सिकन या कुछ ऐसा कुछ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो फिलहाल जो है अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें, अनमोल बिश्नोई से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही है। 11 दिनों की रिमांड में उसे भेज दिया गया है। अब कुछ इस मामले में अब जांच एजेंसी किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन तमाम चीज़ों को, इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालेगी और खास तौर पर किस तरह से वो विदेश में रहने के दौरान भारत के कई गैंगस्टर के संपर्क में था और किस तरह से वो टारगेट किलिंग करवाता था, इन तमाम मामलों में विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।